तो कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 की तरफ। तो बच्चों अभी बात ध्यान देने की है कि जब मैं कभी भी आर्टिकल समानता का अधिकार 14 से 18 है, तो जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ किसी भी आर्टिकल में, मैं हमेशा एक डायग्राम बनाती हूँ, वो है आर्टिकल 14 का। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती हूँ, बांटती हूँ। जहाँ भेदभाव नहीं होता उसको विधि के समक्ष समानता में डाल देती हूँ और जहाँ भेदभाव होता है उधर संरक्षण में डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है अनुच्छेद 14 का, जहाँ पे विधि के समक्ष समानता एंड विधि के समक्ष संरक्षण है, मतलब सरकार का सकारात्मक एंड नकारात्मक कार्य। तो देखिए इधर भेदभाव नहीं होगा, तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में भी भेदभाव नहीं होगा, यही बोला गया है। क्योंकि आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि राज्य के द्वारा ये नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों के साथ अवसर की समानता दी जाएगी, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में क्या होगा, अवसर की समानता होगी। लेकिन आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में बोला गया है कि राज्य के द्वारा और राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे जब बोला कि अवसर की समानता होगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बोला, तो जो जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान था इसमें इंक्लूड ही था। बट आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में दो बातें और बढ़ाकर बोली गई थी कि निवास और अवजनन के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। तो निवास मतलब कि डोमिसाइल नहीं, आपका जो अस्थायी निवास स्थान है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और अवजनन का मतलब क्या हो गया, वंशज, जैसे कि कोई विदेशी भी आके भारत में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ तुम पुर्तगाली के वंशज हो, तुम अंग्रेज के वंशज हो, तुम मुगल के वंशज हो, ये सब नहीं। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी मुझे आगे बढ़ना है इसलिए मैं बस हल्का सा परिचय दे के जा रही हूँ। तो इन दोनों में भेदभाव की बात नहीं हो रही है, अवसर की समानता की बात हो रही है, ठीक है। अब जस्ट अगले ही कदम हमारा तो संविधान सापेक्ष है, एक कदम में समानता फिर दूसरे कदम में भेदभाव, फिर एक कदम में समानता फिर दूसरे कदम में भेदभाव, यही होता है। तो अब अगले कदम में आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में भेदभाव होगा, साफ साफ बोल दिया। तो भाई क्यों और किस लिए भेदभाव होगा उसको भी समझना होगा हमको। तो देखिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 को मैंने रखा है विधि के समक्ष संरक्षण में, मतलब सरकार के सकारात्मक रूप में। अब क्यों सकारात्मक नकारात्मक सब बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, तो आप देख लेना। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ इसमें क्या बोला गया है उस पर अब ध्यान देते हैं। तो पहली बातें बोली गई है, राज्य के नियुक्ति एवं रोजगार में, ध्यान से समझना है, राज्य के नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर, यहाँ पे बोल रहा है निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। बात को ये समझना होगा कि निवास के आधार पर बोल रहा है, और यहाँ पे आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में साफ साफ बोला है कि निवास और अवजनन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अब अगले ही पल बोलता है निवास के आधार पर भेदभाव करेंगे। भाई ये कैसा न्याय है, तो अब समझना होगा हमको। तो अभी पहले आगे पढ़ लेते हैं। इसके लिए संसदीय विधि का निर्माण आवश्यक है। अब ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि संसदीय विधि का निर्माण आवश्यक है, ये नहीं कि कोई विधानसभा विधि का निर्माण कर देगी, कोई स्टेट नहीं बनाएगा विधि को, जो बनाएगा संसद, ठीक है। अब बात तो ये समझना है, राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में निवास के आधार पर भेदभाव आखिर आया तो आया क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए आपको तो पता ही है हमारा जो देश है वो कैसा है, विषमता से भरा हुआ देश है, विषमता मूलक देश है हमारा देश भारत। परिस्थितियाँ यहाँ पे सबकी एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारा देश जो भारत है ना, ऐतिहासिक विषमता आते गई है। ऐसा नहीं है कि ये विषमता अभी तुरंत पैदा हो गया है, ऐतिहासिक विषमता है। विषमता दो प्रकार की है, पहला तो एक पैदा की जाती है और दूसरा एक चला ही आ रहा है। अब देखिए बात को समझिए, भारत की अगर हम बात करें तो पहले हम एक क्षेत्र विशेष को समझते हैं। तो क्षेत्र विशेष में मान लीजिए किसी क्षेत्र, आप खुद से इमेजिन कीजिए, ठीक है, जहां आप रहते हो उसी जगह को इमेजिन कीजिए। वहां पे कुछ ऐसे भी जगह होगी जो पिछड़े होंगे, जहां पर अच्छे अच्छे स्कूल हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, और कुछ जगह अपने ही स्टेट में ऐसी होगी जहां बहुत विकसित होगी, अच्छे अच्छे कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे, सारी फैसिलिटियां वहां बहुत बढ़िया होगी। जैसे कि मान लीजिए अब हम अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। जब मेरा जन्म यूपी में हुआ, तो जहाँ मेरा जन्म हुआ तो वो एकदम गांव इलाका है, ठीक है।
वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल वगैरह नहीं है। हाँ मिलेंगे, कुछ शहरी क्षेत्र में जाएंगे। अब यूपी तो समझ ही रहे हो, यूपी में विकास की कमी तो है नहीं। अंग्रेज के टाइम से ही वहाँ पे प्रयागराज में बहुत अच्छे विश्वविद्यालय, तो प्रयागराज में वहाँ पे फैसिलिटी मिली। लखनऊ है, तो जो शहरी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा विकसित है, लेकिन गाँव के क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। ठीक है, गांव के क्षेत्र में उस शिक्षा की वहाँ की तुलना में तो बहुत कमी है। क्षेत्रीय विषमता क्यों नहीं है? वहाँ के रहन सहन, वहाँ की सोच, वहाँ का ढंग और गांव का बहुत अंतर पड़ता है। ठीक है, सोच में अंतर पड़ता है, रहन सहन में अंतर पड़ता है, तो क्षेत्रीय विषमता तो है ही। और अंग्रेजों द्वारा भी पैदा की गई। कैसे पैदा की गई? देखिए समझिए इस बात को कि अंग्रेज क्या किए, विकास किए, लेकिन अंग्रेज विकास भी किए तो अपने फायदे के लिए ही विकास किए। ऐसा नहीं कि उनका ये था कि हमको भारत का विकास करना है। तो देखिए अंग्रेज ने अपनी अंग्रेजी वो जानते थे कि अगर इंडिया पे हम शासन करेंगे तो सबसे पहले उनके दिमाग पे शासन करना होगा। तो दिमाग पे अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, कैसे करेंगे? तो अपनी स्टडी को बढ़ावा देंगे, अपने कल्चर को बढ़ावा देना, अपने तरीके, अपनी पढ़ाई को बढ़ावा देना है। तो अंग्रेजी माध्यम लाना होगा, सब जगह इंग्लिश 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 करवाना है, फैलाएंगे। जिस तरह से क्या होता है ना, माइंड कंट्रोल तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वो इंसान कंट्रोल में आ जाता है। उसी प्रकार अपने 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 कंट्रोल को हमारे ऊपर बनाने के लिए क्या किए, अपने विश्वविद्यालय स्थापित किए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय स्थापित किए, वहाँ के लोगों को जाहिर सी बात है अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई होगी। और जहाँ पर नहीं, जैसे कोलकाता में था, मद्रास में था, मुंबई में था, तो इन सब जगहों पे था, प्रयागराज का एग्जांपल दे दिया, तो यहाँ के लोगों को जाहिर सी बात है कि शिक्षा बहुत अच्छी मिली। लेकिन जिसको शिक्षा नहीं मिली, जिसको उच्च शिक्षा नहीं मिली, तो उसकी और जिसको अच्छी शिक्षा मिली, उन दोनों की तो परिस्थितियों में तो बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये विषमता आप समझ पा रहे हो कि विषमता से मतलब क्या है? विषमता से मतलब सिर्फ देश में ही विषमता नहीं, देश के अंदर जो क्षेत्र है, क्षेत्र में भी तो विषमता है। ऐसा नहीं, अभी मैं झारखंड में यहाँ पे खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ, मैं जहाँ की हूँ वो कोल माइंस है, यहाँ पे उतना ज़्यादा ये शहरीकरण नहीं है जितना कि रांची, जमशेदपुर ये सब शहर है। तो ये क्षेत्रीय विषमता तो है ना। तो कहने का मतलब औसत में समानता कब होगा? जब सबकी समान परिस्थिति होगी। जब सबकी समान परिस्थिति नहीं, तो औसत में समानता सबके लिए कैसे एक बराबर हो सकता है? तो ये तो तार्किक भेदभाव नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे नहीं हमको समान और सबको समानता देंगे, तो ये तार्किक नहीं होगा, ये भेदभाव अतार्किक है। क्योंकि हम अगर औसत में समानता देते तो परिस्थिति भी तो देखनी पड़ेगी, भाई उसकी परिस्थिति कैसी है, वो बेचारा नीचे दबा हुआ है, यहाँ पे कोई अच्छे से एजुकेशन लेके इस स्तर पे और कुछ जो है वो नीचे स्तर पे, तो उनके साथ समानता लाने के लिए हमको उनको संरक्षण देना पड़ेगा, तभी तो समानता आएगी ना। तो अब ये बोला जा रहा है कि राज्य के नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अब निवास के आधार पर बोला गया है, तो बात को समझना है कि अस्थायी निवासी की बात की जा रही है यहाँ पे। जो वहाँ के अस्थायी, अब यहाँ पे डोमिसाइल की बात की जा रही है, जो वहाँ के अस्थायी निवासी है उनको क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखना है कि राज्य जो अपने यहाँ के अस्थायी निवासी है उनको देगी संरक्षण, लेकिन उसके लिए भी क्या होगा? संसदीय विधि का निर्माण आवश्यक है। मतलब वो भी जो कानून है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये नहीं कि वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट ही बनाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो पता चला झारखंड का सरकार बोलेगा कि यूपी वाले इधर नहीं आएंगे, यूपी बना कर देगा कि यहाँ के लोग नहीं आएंगे, हम अपने ही अस्थायी लोगों को अवसर देंगे नौकरी में, राज्य की सेवा में। तो बात को ये समझना है कि अगर स्टेट के ऊपर छोड़ दिया जाए तो स्टेट तो पूरा मनमाने ढंग से काम करेगी। लेकिन एक बात को और समझना है कि इसीलिए यहाँ पे संसदीय विधि की बात की गई। संविधान निर्माता को पता था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसीलिए संसदीय विधि की बात की गई कि संसद ही निर्माण करेगा, संसद ही अधिनियम बनाएगा, संसद ही विधि बनाएगा और उसी विधि को फिर ये क्या करेंगे? राज्य फॉलो करेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जब हम जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है, फिर हम उनके घर जाते हैं, मिलने जुलने से क्या होता है? अखंडता देश की बढ़ती है, आपस में प्यार, मतलब एक दूसरे से अगर हम मिलेंगे जुलेंगे तो क्या होगा? हमारे देश की अखंडता बढ़ेगी। देश की अखंडता ना टूटे, क्योंकि अगर राज्य के हाथ में दे दिया जाएगा तो क्या होगा? देश की अखंडता पर वार होगा।
ठीक है। देश की अखंडता को ये लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसलिए राज्य के हाथ में ये बात ना देकर किसमें दिया गया, संसद को दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा बात देखिए क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष का फिर से लिए जहाँ आप हैं उसी के बारे में इमेजिन कीजिए कि जैसे कि क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमेशा विवाद होता है कि ये मेरा जगह है, ये मेरा जंगल, मेरा ज़मीन, स्थानीय लोगों के द्वारा होता है, ठीक है, कि बाहरी को निकालो, बाहरी को निकालो, बाहरी को निकालो। ये सब चीज़ें हर जगह होती है और हमारे यहाँ भी होती हैं, झारखंड में भी। तो बात को समझना ये है कि देखिए इस तरह का जो आंदोलन होता है ना, और इस तरह के आंदोलन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आंदोलन हो रहा है, ठीक है। और इस तरह के आंदोलन से क्या होता है, क्षेत्रीयवाद उत्पन्न होता है। और क्षेत्रीयवाद से में क्या होता है कि वो बोला जाएगा कि हमारे क्षेत्र की भाषा, हमारे क्षेत्र के कल्चर, उनको बढ़ावा दीजिए। अब देखिए किसी क्षेत्र विशेष में आप देखिएगा कि वहाँ का लैंग्वेज आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, राज्य की सेवाओं के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो आपको वहाँ का लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर एक एग्ज़ाम होता है और उसका जीएस पूछा जाता है क्षेत्र विशेष का। तो ये सब होता है, मांग होती है, ठीक है। तो वो क्षेत्रीयवाद समझ में आ गया कि अपने क्षेत्र की विशेष भाषा, कल्चर, इन सब के बढ़ावा का पूरा मांग होगा। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र विशेष के लोग जब बाहरी को हटाने का आंदोलन करते हैं तो वैसे लोगों को भूमिपुत्र कहा जाता है। भूमिपुत्र का मतलब समझिए जहाँ पे हम जन्म लिए वो मेरा भूमि, हम उसके पुत्र, ठीक है। तो वो होता है, जैसे कि महाराष्ट्र का भी याद होगा कुछ साल पहले बहुत सुर्खियों में था महाराष्ट्र का कि हाँ वो उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा रहे थे, ठीक है। एक बार महाराष्ट्र का ऐसे ही हुआ था कि शिवसेना जो पार्टी है उन्होंने कर्नाटका के लोगों दक्षिण भारत के लोगों को भगाने का पूरा प्रयास किया, आंदोलन किया, ठीक है। तो भूमिपुत्र आंदोलन इसको कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका नारा ही था, ये शिवसेना पार्टी बनी ही इसलिए थी कि लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, क्योंकि उनका कहना ये था कि दक्षिण भारत के लोग क्या करें, अधिकतर सरकारी नौकरी यहाँ पे क्या कर चुके हैं, अपना अधिकार स्थापित कर चुके हैं, तो इनको हटाओ, ये हमारा ज़मीन है, यहाँ हम जन्म लिए, हम यहाँ के भूमि पुत्र हैं, तो हमारा ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन संविधान ये सब नहीं बोलता। संविधान नहीं बोलता बाहरी के साथ भेदभाव करो, बाहरी को भगाओ, ये नहीं बोलता। वो बोलता है कि देखो भैया जो जिस क्षेत्र के हैं उनको थोड़ा सा संरक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 16 की क्लॉज 3 में कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, मतलब कि स्थानीय निवासियों को क्या किया जाए, थोड़ा सा संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस पे कानून कौन बनाएगा, तो इस पे कानून बनाएगी हमारी संसद, ना कि विधानसभा, मतलब राज्य का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं।